शांति। बाबा की मुरली सदा सुने, गीत था ना, तेरी मुरली सदा सुनो। और फिर सुन करके क्या करना है? सिमरन करना है, उनका मनन करना है, चिंतन करना है, मंथन करना है। क्योंकि हर मुरली में बाबा कोई न कोई ऐसा गुह्य राज समझाते हैं जिसके आधार से हमारी बुद्धि और खुलती है। तो आज भी बाबा ने मुरली में ज्ञान के कई राज बताए हैं, तीनों लोकों का भी राज बताया है। ये आकाश तत्व, फिर सूक्ष्म वतन वो भी तत्व है, फिर मूल तत्व है वो भी तत्व है, ब्रह्मलोक। तो सूक्ष्म 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 और सूक्ष्म बाबा ने ये राज स्पष्ट किया है। दूसरा बाबा ने कहा है कि क्यों हम आंखें खोल के योग लगाते हैं। कई कारण बाबा बताते हैं। आंखें बंद करके करेंगे तो नींद आएगी, ये तो बाबा अक्सर कहते ही हैं। क्योंकि आंखें बंद की माना वैसे देखा जाए मस्तिष्क को संकेत मिला कि अभी नींद करनी है, तभी तो नींद तब आती है ना जब आंखें बंद करेंगे। आंखें खुली रखेंगे तो थोड़ी नींद आएगी, और अगर नींद आती है तो अपने आप आंखें बंद हो जाती है। तो नींद करना माना, आंखें बंद करना माना नींद। या फिर अगर एकदम जागृत है और आंखें बंद की तो आपके जो सोचने का दायरा है ना वो इतना बढ़ जाएगा जो बात मत पूछो। परंतु अगर आंखें खुली है तो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है। परंतु एकाग्रता क्यों नहीं होती है आंखें खुली रखते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती है, आज बाबा ने कहा है। इसलिए आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। पर आंखें क्यों धोखा दे? बाबा ने तो सिखाया है ना, देखते हुए भी नहीं देखो। तो ये भी अपने आप को शिक्षा देनी होती है। देखते हुए भी नहीं देखें, केवल बाबा को देखें। बाकी सबको दिखाई देता है तो भी ना देखें। आज बाबा ने और एक रमणीक बात इसी में कही। अब आप आंखें बंद करेंगे मान लो, और भोजन आपके सामने है। अब एक मक्खी पड़ जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आंखें खोल के भी भोजन को भी दृष्टि देते हैं ना। तो आज बाबा ने उस पर भी ध्यान खिंचवाया है। ये भी जैसे बाबा ने एक बार कहा था हठ योग है। हठ योगी तो ऐसे ही बैठते हैं ना। वास्तव में जब शंकर की भी आंखें दिखाते तपस्वी मूर्त बंद नहीं दिखाते हैं, अर्ध खुली हुई ऐसे ही दिखाते हैं। तो आज हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 23/12/2022 है। मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोल कर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। अब वो तो आंखें बंद करके बैठते क्योंकि बैठकर ही उनको ध्यान लगाना है, इसका भी ध्यान लगाते हैं। पर यहाँ तो बाबा कहते चलते फिरते भी करना है, तो आंखें तो नहीं बंद कर सकेंगे चलते फिरते। तो तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। प्रश्न है, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कितने धक्के खाते हैं? ये भक्ति मार्ग में कई जो मान्यताएं हैं इनके आधार पर ही धक्के खाते हैं। तो आज बाबा ने बताया क्या क्या मान्यताएं हैं जिसके आधार पर धक्के खाते हैं। तो क्या कारण है जितने धक्के खाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए? उत्तर है, क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी के बहुत धक्के खिलाए।
अब सब जगह है तो ढूंढो कहाँ है ढूंढो, सब जगह है, कहाँ भी मिल जाए। तो सर्वव्यापी के बहुत धक्के खिलाए हैं। सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? सर्वव्यापी है तो है ही सब जगह, तो ढूंढ कहाँ रहे हो, तो कहाँ से मिलेगा? फिर कह देते हैं परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे? भाई कौन सी चीज़ को तुम ढूंढ रहे हो, अब उसका न नाम है न रूप है, तो मिलेगी भी कैसे? पता ही नहीं। कोई व्यक्ति ढूंढ ही रहा है अंधेरे में, अब क्या ढूंढ रहे हो, कहते पता नहीं। अब पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, कुछ पता भी नहीं है और ढूंढ रहा है, तो क्या टाइम वेस्ट होता है ना। अब पता हो क्या ढूंढ रहा है तो फिर वो कैसा रूप है सब पता हो, फिर तो मिले। तो बाबा कहते हैं, फिर कह देते परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे? और ढूंढेंगे फिर किसको? पता ही नहीं है, न नाम है न रूप है, तो किसको ढूंढ रहे हो? इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना छूट गया, हम नहीं भटकेंगे। क्यों? तुम निश्चय से कहते हो बाबा परम धाम से आए हैं, वही उनका निवास स्थान है, वहीं उन बुद्धि लगानी है उनके पास। हम बच्चों से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं, बाकी नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। एक इंग्लिश में कहावत है कि लुकिंग फॉर अ ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम एंड इट इज नॉट देयर। एक अंधेरे की कोठरी में काली बिल्ली को ढूंढो और वो है ही नहीं वहाँ, और ढूंढते रहो तो मिलेगी क्या? हाँ, वो भी काली अंधेरी कोठरी और काली बिल्ली, ऐसे दुनिया में ऐसे कहावत है। जो पता ही नहीं, न उसका नाम न रूप, कुछ भी नहीं जानते, तो कहाँ ढूंढ रहे हैं? तो बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये किसने कहा और किसको? मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं, ये किसने कहा और किसको कहा? सभी आत्माओं को बाप ने अपने बच्चों आत्माओं से बोला। आत्माओं ने ऑर्गन से सुना कि बाबा ने क्या कहा। मीठे मीठे बच्चों बाप की याद में बैठे हैं। हाँ, तो ये बाबा ने मुख से कहा और बाबा को बच्चों ने आँख से देखा। अब तो बाबा ने क्या कहा? तो बाप ने कहा अपने बाप को याद करते हो। बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती है? बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली हुई होती है। लौकिक में भी ना बच्चा होगा थोड़ी आंखें बंद करके पिता को याद करेगा। आंखें बंद कर, आंखें तो खुली हुई होती है। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद रहती है। लौकिक में भी आंखें बंद करने की दरकार नहीं। आत्मा जानती है मेरा बाप इन ऑर्गन्स से मेरे से बात करते हैं, ब्रह्मा द्वारा मेरे से बात करते हैं। परम धाम से आए हैं इस पतित दुनिया को नई दुनिया बनाने। ये बुद्धि में है, आंखें तो खुली हुई है। बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। बाबा जो सुनाते हैं वो सुनते भी हैं, बाबा को देखते भी हैं और याद में भी हो। कौन सुनाते हैं? परम पिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है वो तो बदलता रहता है। एक शरीर लिया, छोड़ा, फिर दूसरा लिया तो नाम भी दूसरा पड़ेगा। दूसरा शरीर लेंगे तो नाम भी दूसरा पड़ेगा। आत्मा का नाम बदलता नहीं है। तो बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो।
मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ। इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं। सुप्रीम अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। सुप्रीम ऊंचे ते ऊंचे को कहा जाता है, जो बहुत ऊंचा, उससे भी ऊंच, उनको कहेंगे सुप्रीम, परम। परम से ऊपर कोई चीज है ही नहीं। तो बाबा कहे सुप्रीम ऊंचे ते ऊंच को कहा जाता है। ऊंच आत्माएं भी है तो नीच आत्माएं भी है। आत्माएं भी ऊंच बनती है, लेकिन शिव बाबा तो ऊंचे ते ऊंचा है, और आत्माएं ऊंच भी बनती है, नीच भी बनती है। शिव बाबा तो सदा ही ऊंचा है। तो बाबा कहते हैं ऊंच आत्माएं भी बनती है तो नीच आत्माएं भी है। कोई पुण्य आत्मा, कोई पाप आत्मा। तो बाप कहते हैं मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव है। यही मेरा ऑफिशियल नाम, कब शिव बाबा का यही ऑफिशियल नाम है। एक ही नाम है शिव। नाम तो जरूर चाहिए ना, न जानने के कारण कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज हो न सके। हर एक चीज, नाम भी है तो उसका रूप भी है, भले वो रूप सूक्ष्म होगा, नाम है तो उसका सूक्ष्म रूप है। तो बाबा कहते हैं उनका, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज हो न सके। जैसे आकाश है, अभी आकाश देखते हैं ना, ऊपर हवाई जहाज जाता है, बहुत ऊंचा, चलो आकाश से भी ऊपर चला गया, नीचे बादल ही दिखाई देते हैं, वो बादल ही होते हैं ना, ऐसे दिखाई देता है कि यहाँ जैसे हम बहुत ऊपर आ गए। रॉकेट में जाते हैं तो धरती पूरी दिखाई देती है, तो आकाश से ढकी हुई है, वो भी सब दिखाई देती है। तो बाबा कहते हैं जैसे आकाश है, कोई चीज़ तो नहीं है ना, ईथर है, ईथर उसको कहते हैं, माना कोई उसको खाली फील कर सकते हैं, उसको आप टच भी नहीं कर सकते। तो कोई चीज़ तो नहीं है ना, पोलार ही पोलार है। उनका भी नाम तो है ना आकाश, बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं। ये 5 तत्वों में भी धीरे धीरे स्थूल होते जाते हैं ना तत्व। आकाश सबसे ऊपर, वो बहुत सूक्ष्म है। वायु थोड़ी उससे मोटी है, फिर जल, आकाश, वायु, अग्नि, फिर अग्नि है तो और उससे मोटी है, फिर जल उससे और मोटा है, फिर पृथ्वी और मोटी है। पर उनसे और ऊपर जाओ तो और सूक्ष्म होता जाए आकाश से। तो बाबा कहते हैं तो बहुत, उनका भी नाम है ना आकाश, बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं, वो भी पोलार है, आकाश में बैठे हैं। कौन बैठे हैं? देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है, आकाश में बैठे हैं, वो फिर दूसरा आकाश है। फिर उनसे भी ऊपर और आकाश, उसमें भी आत्माओं के बैठने की जगह है, वो भी आकाश है। आकाश माना सूक्ष्म, जिसको आप महसूस कर सकते हो, आप उसको हाथ लगा के, कोई सॉलिड चीज़ नहीं है जो आप उसको पकड़ सको या कुछ कर सको। तो वो भी आकाश है, जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। ये 3 तत्व हैं, आकाश लोक, हाँ, सूक्ष्म लोक और मूल लोक, परम धाम, शांति धाम, जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। अब ये 3 तत्व है, स्थूल, सूक्ष्म और मूल, ये तीनों ही तत्व है। तो तीनों ही तत्व बाबा कहते हैं आत्माएं तो जरूर पोलार में रहेंगी ना। तो 3 आकाश हो गए। इस आकाश में खेल होता है, इस सृष्टि पर आकाश के नीचे खेल होता है। तो जरूर रोशनी चाहिए, क्योंकि खेल होता है। एक मांडवा है तो मांडवे को रोशनी चाहिए, फिर ये सूर्य चांद सितारे ये सब रोशनी देते हैं इस मांडवे को। तो बाबा कहते हैं इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए। अब मूल वतन में तो खेल होता नहीं, तो वहाँ कौन सी रोशनी है? वो जो तत्व है वो स्व प्रकाशित है, वो तत्व
इसलिए वहाँ कोई सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं। यहाँ तो हर एक चीज को सूर्य की रोशनी चाहिए। चंद्रमा को भी सूर्य की रोशनी चाहिए, सितारों को भी सूर्य की रोशनी चाहिए। बिना सूर्य की रोशनी से कुछ भी नहीं दिखाई देगा ना। परंतु परम धाम कैसे अनुभव होता है, वहाँ कौन सी लाइट है? कोई ये सूर्य की नहीं, वो परम धाम की अपनी लाइट है। इसलिए उसको कहते हैं स्वप्रकाशित, वो चीज ही स्वप्रकाशित है। तो बाबा कहते हैं मूल वतन में तो खेल होता नहीं, उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। वहाँ आत्माएं निवास करती है, वो है ऊंच से ऊंच 3 लोक, अर्थात 3 मंजिल है दुनिया की। ऐसे नहीं सागर के नीचे कोई लोक है, इसलिए 3 लोग जब दिखाते हैं तो धरती एक, फिर उसके ऊपर सूक्ष्म, उसके ऊपर मूल। अब वो मूल कितना ऊपर है, जाते जाओ, सूल कितना नीचे, जाते जाओ। क्योंकि पानी के नीचे फिर धरती है। तो इसी को कहते हैं बेहद कुदरत। मनुष्य इसका पार नहीं पा सकता। तो बाबा कहते हैं वो है ऊंच से ऊंच 3 लोक, अर्थात 3 मंजिल है दुनिया की। ऐसे नहीं सागर के नीचे कोई और लोक है, पानी के नीचे फिर भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो ये है 3 लोक, साइलेंस, मूवी और टॉकी। ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं ना। वही तो और ज्ञान जानी जाननहार, ज्ञान का सागर वही है। वही अपनी रचना का भेद बता सकते, मनुष्यों को थोड़ी मालूम है ये सब। ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। अच्छा, क्या शिव बाबा को आंखें बंद करके याद करना है? बाबा प्रश्न पूछते हैं, शिव बाबा को क्या आंखें बंद करके याद करना है? नहीं। दूसरे लोग आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती है। जो देखती है आंखें, फिर मन तो चंचल हो जाता है और मन वही चंचलता करता है, भटकता रहता है, इसलिए आंखें बंद करते हैं। तो दूसरे लोग आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती है। मनुष्य खुद कहते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं पत्थर भीतर सब में है, 24 अवतार है, कच्छ मच अवतार है। वास्तव में है ये सब झूठ ही झूठ। और एक एक अवतार का कितना विस्तार बताया है। कच्छ अवतार क्यों लिया परमात्मा ने, मत्स्य अवतार क्यों लिया, वारा अवतार क्यों लिया। ये सब एक एक अवतार का कितना वर्णन करते हैं। उन्होंने कैसे सृष्टि को जो नीचे जा रही थी, वो डूब रही थी, उसको ऊपर लाया। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी कहाँ जाएगी, डूबेगी भी कहाँ। लेकिन ये तो शिव बाबा ही करते हैं जो कलयुग को सतयुग बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं ये वास्तव में सब झूठ ही झूठ है। ईश्वर को सर्वव्यापी कह कितना रोला कर दिया है। हाँ, इतना भटका दिया। रोला माना भटका दिया, जैसे क्या क्या सर्वव्यापी कहकर कहा। भक्ति मार्ग है ही धक्का खाने का मार्ग। मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं भगवान सब जगह, तो जैसे भगवान को भी धक्के खिलाए। अब भक्त भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से धक्कों से बचाओ। जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते हैं, बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा। हाँ, यहाँ भी बैठे होंगे जो कहेंगे बाबा को हमने बहुत ढूंढा। हाँ, जिन्होंने बहुत ढूंढा हाथ उठाओ। है कोई नहीं है, ढूंढा ही नहीं। अच्छा, बहुत ढूंढा। कईयों की तो भक्ति पूर्व जन्म में ही खत्म हो गई थी, बस सीधा बाबा के बने, बचपन से ही बन गए होंगे। पर कईयों ने तो बहुत भक्ति की, तो कितना ढूंढा होगा। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग है ही धक्के खाने का मार्ग। तो भक्त भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से धक्कों से बचाओ। जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, परंतु आप मिले नहीं। अरे कब से धक्के खाए? बाबा कहेगा ना, कब से धक्के खाए? बाबा ये पता नहीं।
कब से धक्के खाए। हाँ, अभी बाबा बताते हैं द्वापर युग से धक्के खाए, 2500 वर्षों से धक्के खाए, सतयुग त्रेता में तो धक्के खाते नहीं। तो बाबा कब से धक्के खाए? तो फिर बाबा पूछते हैं बच्चे कब से धक्के खाए? बाबा ये तो पता नहीं। अब बाप समझाते हैं ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं। उस समय शायद कुंभ का मेला होने वाला था, तो बाबा उस पर समझा रहे हैं। तो मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं। जहाँ भी पानी होगा वहाँ जाकर स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम, असूल है आत्मा और परमात्मा का मेला। ये है वास्तव में संगम, इसका महत्व है आत्मा और परमात्मा का जहाँ मिलन होता है। परंतु भक्ति में वो फिर सागर और पानी का मेला बना दिया है। देश देशांतर मेला लगता है, वो है पानी में स्नान करने का मेला। कई इन बातों को मानते हैं, कोई नहीं भी मानते हैं। दुनिया में भी ऐसे वो कहते हैं इससे थोड़ी कोई पावन बनेंगे। कोई इन बातों को मानते हैं, कोई नहीं भी मानते हैं। कोई तो न भक्ति को न ज्ञान को मानते हैं। हम भी कुछ कहेंगे ना वो भी नहीं मानेंगे, और भक्ति को भी नहीं मानते। बस मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है, ये सब नेचर है, नेचर है, प्रकृति है ये सब। बाकी न कोई भगवान है न कोई आत्मा है, कुछ भी नहीं है। तो बस नेचर। तो ये मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है, बस ये सब नेचर ही है। अनेक मतें हैं, एक ही घर में स्त्री की मत और फिर पुरुष की मत और हो जाती है। स्त्री की मत और पुरुष की मत और हो जाती है। एक पवित्रता को मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया भी हुआ है श्रीमत भगवानोवाच। उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म अभी है नहीं, निशानियां चित्र है, जिससे सिद्ध है। जो निशानियां है, देवताओं की मूर्तियां हैं, चित्र है, उससे क्या सिद्ध है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो राज्य करके गए थे। हाँ, ये इससे सिद्ध है। पुराने से पुरानी चीज है देवी देवताओं की। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, वह तो कहेंगे गॉड श्री नारायण। श्री कृष्ण को लॉर्ड श्री कृष्ण कहेंगे और श्री नारायण को गॉड श्री नारायण। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको वैकुंठ कहा जाता है। अब श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, सतयुग का प्रिंस था। फिर वही श्री कृष्ण द्वापर में कैसे गया? हाँ, वो स्वर्ग का मालिक था, वैकुंठ नाथ था, फिर वो द्वापर में कैसे गया? उसी नाम रूप से तो जा न सके। जरूर होगी श्री कृष्ण की आत्मा द्वापर अंत में भी, लेकिन वो श्री कृष्ण के नाम रूप से थोड़ी होगी। तो बाबा कहते हैं उसी नाम रूप से तो आ न सके। वो जो चैतन्य था श्री कृष्ण, सतयुग का प्रथम राजकुमार, उनके जड़ चित्र यहाँ हैं, परंतु वो आत्मा कहाँ गई? वो आत्मा कहाँ गई? ये कोई नहीं जानते। तो बाप बतलाते हैं आत्मा 84 जन्म लेते लेते अभी यहाँ पाठ बजा रही है। भिन्न नाम रूप देश काल का पाठ बजाती आई है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग हो जाते। हर जन्म का नाम रूप, हाँ, नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग हो जाते, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, हम फिर 100 देवी देवता बनेंगे। सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। ये वह गर्भ जेल नहीं, वहाँ सतयुग में गर्भ जेल नहीं, वहाँ तो गर्भ महल होगा। यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजाएं भोगते हैं। दुख होता है तब कहते हैं बस अभी बाहर निकालो, बाहर निकालो।
हम फिर पाप नहीं करेंगे, परंतु बाहर आते ही बाबा कहते माया का राज्य होने कारण फिर से पाप करने लग पड़ते हैं। वहां गर्भ महल में तो आराम से रहते हैं, तो बाप कहते हैं सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको समझाता हूँ। अच्छा, बाबा कुंभ के मेले पर समझाते हैं, बहुत स्नान करने आएंगे। हाँ, कुंभ मेला लगता है, कितने स्नान करने जाते हैं। हम एक बार पढ़ा, ये भी सत्य है कि जब कुंभ का मेला लगता है तो वो अगर आप सैटेलाइट से देखो, वहाँ से भी दिखाई देता है इस कुंभ का मेला का दृश्य। इतने आत्माएं, छोटी छोटी मनुष्य जो दिखाई देते हैं, बाकी तो कुछ ना भी दिखाई दे, लेकिन कुंभ मेला का दृश्य सैटेलाइट से भी पता चलता है। तो बाबा कहते हैं अच्छा, बाबा कुंभ के मेले पर समझाते हैं बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है ना, प्रयागराज में त्रिवेणी 3 नदियां दिखाते हैं, तो त्रिवेणी पर मेला लगता है। अभी वो कोई संगम तो है नहीं। बाबा संगम केवल किसको कहते हैं? जहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन हो, जहाँ नदी सागर का मिलन हो, वो संगम है, उसका महत्व है। केवल नदी नदी से मिले उसका महत्व नहीं। तो बाबा कहते इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है, अभी वो कोई संगम तो है नहीं। संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। ये तो नदियों का संगम है, 2 नदियां मिलती है, वो फिर कह देते तीसरी नदी गुप्त है, सरस्वती गुप्त है, और 2 नदियां मिलती है, दिखाई देता है 2 नदियां मिल रही है। हाँ, संगम पूरा बिल्कुल। और वही लोग नहाते हैं। एक तरफ जमुना नदी जो है वो थोड़ी मैली है, और जो गंगा नदी है वो साफ है। तो वो साफ है, वो जैसे सफ़ेद, और वो बिल्कुल मैली, तो दोनों मैली और सफ़ेद, इन दोनों का वहाँ संगम होता है। तो 2 नदियाँ मिलती है, वो फिर कह देते हैं तीसरी नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी कोई होती नहीं है, ही 2 नदियाँ, देखने में भी 2 आती है, एक का पानी सफ़ेद, एक का मैला दिखाई देता है। हाँ, देखा है जो प्रयागराज गए हैं, कुंभ मेला न सही पर संगम देखा है इलाहाबाद में? हाथ उठाए, बस 2-4। हाँ, एक अच्छा मेला, अपना भी बहुत मेला लगता है, बड़ा मेला। हमारी ये कौन है बहन, जो इलाहाबाद की बहन है, हाँ बहुत बड़ा मेला करती है, मनोरमा बहन बहुत बड़ा मेला करती है, बहुतों को बुलाती है। तो बाबा कहते हैं देखने में भी आती है। हाँ, वो 2 नदियाँ, एक का पानी सफ़ेद, एक का मैला दिखाई देता है, और तो कोई है नहीं। गंगा जमुना है, हाँ सरस्वती कोई कहते गुप्त है पर है नहीं। अभी तो यहाँ कहते हैं यहाँ आबू में सरस्वती नीचे बहती है, क्योंकि पानी निकालने जाते हैं, पानी निकलता आता है, निकलता आता है, निकलता आता है, तो कहते गुप्त नदी है नीचे जहाँ से पानी आता है। तो गंगा जमुना है, 3 नहीं है, ये भी झूठ हुआ ना। संगम भी नहीं है। कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्रा मिलती है, वास्तव में वो संगम है। क्या नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी, और कैसे सागर में मिलती है। वो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये भी पता नहीं चलता है, बिल्कुल सागर जैसी बन जाती है। जाते जाओ नाव में जाते जाओ, और वहाँ संगम है, तो वहाँ पर लोग नहाते हैं, जिसको डायमंड हार्बर बाबा कहते हैं ना, वो कलकत्ता के पास। तो वहाँ पर बोट में जाना होता है, ऐसे तो नहीं जा सकते। तो बाबा कहते कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलती है, नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, तो गंगा भी वहीं मिलती है, ब्रह्मपुत्रा सब वहाँ पर, वहीं गंगा सागर कहते हैं उसे। तो नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहाँ मेला लगता है। कितनी मेहनत करते हैं। अमरनाथ पर भी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वो भी कितना कष्ट उठाते हैं। वहाँ भी शिवलिंग की मूर्ति है, चलो स्वयंभू कहते शिव हो जाता है, बर्फ का शिवलिंग। तो बाबा कहते हैं वहाँ भी शिवलिंग है, तो वो बाबा कहते हैं वो तो घर में भी रख सकते हैं, फिर वहाँ जाने की दरकार नहीं है। ये भी धक्का खाना, ड्रामा में नूंद है।
त्रिवेणी में जाते हैं, समझते हैं वो पतित पावनी है। कोई कोई को ये भी मालूम नहीं, बाबा हंसी की बात करते हैं, मालूम नहीं कि नदियाँ कहाँ से आती है। एक बार बाबा ने पूछा था, बूढ़ी बूढ़ी माताएं थी, बाबा ने पूछा ये वर्षा कैसे होती है, बारिश कैसे आती है ऊपर से, आकाश से? तो कहा कि वो इंद्रदेव जी वर्षा बरसाते हैं, इंद्रदेव बैठे हैं ऊपर और वो बरसाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये ऐसे थोड़ी पानी आ जाएगा आकाश से, कुछ कैसे पहुंचता है पानी आकाश में, पानी तो नीचे है। तो बेचारी वो माताएं कुछ बता नहीं सकी। तो देखो फिर बाबा बताते हैं, कोई को ये भी मालूम नहीं है कि नदियाँ कहाँ से आती है, पहाड़ से आती है। नदियाँ तो पहाड़ से आती है, परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने कारण बर्फ जम जाती है, फिर धूप लगने के कारण सब जब बर्फ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। अब बाबा नदी कैसे बनती है वो बताते हैं। तो वो बर्फ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। अभी भी कितना मनुष्यों को चिंता है, वो सारे जो ऊपर बर्फ है वो इतनी पिघल चुकी है, सागर ऊपर आ रहे हैं। तो जो सागर के किनारे जो भी शहर है वो कभी भी डूब सकते, अगर वो सारा वो पिघल जाए तो बहुत बर्फ है। तो बाबा कहते तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। अब विचार करो कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर व ज्ञान नदियाँ या पानी का सागर और नदियाँ, कौन है पतित पावन? बहुत अंधकार में धक्के खाते रहते हैं। अब उनको कैसे बताएं कि ये पतित पावनी नहीं है, ये तो बरसात का पानी है। जो भी नदियों में पानी आता है ये बरसात का पानी है। बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं। बादलों में जाता कहाँ से है? सागर से खींचते हैं बादल, सूर्य की ताप से। तो बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं। पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता, पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ। आत्माएं कहती है, हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा रहम करो। अब बाप समझाते हैं, ये भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन बनते नहीं है। ये नदियाँ तो अनादि है ही, पानी है पीने और खेती करने के लिए। ये तत्व पानी किस लिए है? पीने के लिए और खेती करने के लिए। वो कैसे पावन करेगा? अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। सतयुग पावन दुनिया थी, ये है पतित दुनिया। जो पावन थे वही 84 जन्म ले पतित बने हैं। इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं। आधा कल्प से उतरती कला होती आई है। भारत सतयुग में बहुत सुखी था, पावन था। अब दुखी है क्योंकि पतित है। दुखी क्यों है? क्योंकि पतित है। पावन बने तो फिर सुखी बने। तो दुखी है क्योंकि पतित है, इसलिए पुकारते हैं ओ गॉड फादर। और फिर कह देते हैं, एक तरफ पुकारते हैं ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा, और फिर क्या कह देते हैं? वो नाम रूप से न्यारा है। और फिर कह देते हैं उनका नाम रूप है नहीं। तब फिर पुकारते किसको है? किसको पुकारते हैं? ये भी समझते नहीं कि जैसे कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है अजब सितारा, तो आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है। टीका भी यहाँ लगाते हैं ना, मस्तक पर टीका भी यहाँ लगाते हैं और कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा।
तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, वो कभी मिट नहीं सकता। ये सारा नाटक इमॉर्टल है, अविनाशी है, कभी घिस नहीं सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। ये सारा नाटक इमॉर्टल है, चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि सृष्टि एक जगह खड़ी है, नहीं, धीरे धीरे बाबा कहते हैं जूं मिसल सृष्टि चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि ये सृष्टि एक जगह खड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वो अब नहीं है। जरूर जब न हो तब तो मैं आऊं। बाबा आए भी तब जब, क्योंकि उनको देवी देवता धर्म स्थापन करना है। वो जब न हो धर्म तब तो मैं आऊं और फिर से स्थापन करूं, तब तो मैं आऊं। मैं आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। तो चक्र फिरता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। हाँ, हिस्ट्री भी रिपीट होती है, ज्योग्राफी भी रिपीट होती है। इतिहास और भूगोल दोनों रिपीट होता है। अभी जो मौसम है 5000 साल पहले ऐसा ही मौसम था, यही कहेंगे ना। अभी अगर भूकंप आया, मानो 5000 साल पहले भी भूकंप आया था। अभी बाढ़ आई, माना 5000 साल पहले भी आई थी। सब कुछ तो इतिहास के साथ साथ भूगोल भी रिपीट होता है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। अब फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है ना। कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं, तो बाप सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं बाबा कि आंखें बंद करके मुझे याद करो। पतित से पावन बनने का रास्ता क्या, मुझे याद करो तो पावन बनेगी आत्मा, विकर्म विनाश होंगे। पर ऐसे नहीं आंखें बंद करके बैठ जाओ। तो ऐसे नहीं कहते कि आंखें बंद कर मुझे याद करो। खाते पीते चलते मुझे याद करना है। आंखें बंद करके खाना खाएंगे क्या? मक्खी अंदर चली जाए। किसी ने और इसका दूसरा रूप बताया। आंखें अगर बंद भी होगी ना तो समझो चलो आपके हाथ में कोई गिरई है, माना रोटी है या सब्जी या कुछ भी है, और आप खा रहे हो, आंखें बंद की, तो भी भोजन तो मुंह में ही जाएगा ना, कि आंखों में जाएगा? देखा नहीं तो भी तो जाएगा तो मुंह में ना। तो पता तो मुंह में ही माना पता तो है ना कि मुंह यहाँ है, भले आंखें बंद की, लेकिन आंखें बंद करके खाएंगे थोड़ी, क्योंकि देखिए ना क्या है नहीं, और मक्खी पड़ जाए तो पता भी न चले। एक बार एक बहन अनुभव सुना रही थी, मैं कोर्स करा रही थी, वो कोर्स करा रही थी और उसमें मक्खियाँ बहुत थी। तो कोर्स कराते बोल रही थी और मुंह में मक्खी चली गई। बेचारी अभी कैसे करे, क्या करे, और वो कोर्स करा रही है। अभी वो बताए भी कैसे कि मेरे मुंह में मक्खी चली गई, और वो निकल गई, मक्खी निकल गई और कोर्स कराती रही। मैंने कहा कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ क्या? कुछ पता ही नहीं चला। तो बाबा कहते हैं आंखें बंद कर खाना खाएंगे क्या? मक्खी अंदर चली जाए तो तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। कई होते ना बैठे बैठे सोते हैं, एकदम मुंह ऐसा खुला, पता ही नहीं चलता। वो तो बाबा की मुरली तो ओम शांति, नींद ऐसी गहरी और खराटे भी देते हैं और मुंह खुला, तो कोई उसके मुंह में उंगली भी डाल सकता है। तो बाबा कहते हैं तो मक्खी अंदर चली जाए। अब तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं, हाँ बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। जितना समय यात्रा में रहते हैं तो मनुष्य पवित्र रहते हैं ना। तो ये भी तो हमारी यात्रा है याद की, तो पवित्र तो रहना है, तभी तो ये यात्रा सफल होगी। जितना समय यात्रा में रहते हैं तो मनुष्य पवित्र रहते हैं। लौट कर आते हैं तो फिर घर में फिर पतित बन जाते हैं। तो हमको तो फिर लौट कर आना ही नहीं है ना इस कलयुगी दुनिया में।
इसलिए फिर पतित बनने का तो सवाल ही नहीं, हम तो फिर पावन दुनिया में चले जाएंगे। तो वो तो जाते यात्रा पर, फिर जब लौट के आते हैं तो फिर पतित बन जाते हैं। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बाप कराते हैं। बाप कहते हैं तुमको अमर लोक में चलना है तो मुझे याद करो। आत्मा पवित्र होने से ही तुम उड़ सकेंगे। अगर आत्मा पवित्र नहीं तो उड़ नहीं सकेंगे वापस घर जाने के लिए। आत्मा पवित्र होने से तुम उड़ सकेंगे। अंतमति सो गति होगी। बाप की श्रीमत से ही सदगति मिलती है। श्रीमत कहती है, क्या कहती है श्रीमत? बाबा क्या कहते हैं? हे आत्माएं, माम एकम याद करो तो खाद निकल जाए और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति धाम में आएंगे। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सतयुग त्रेता में तुम पावन थे, फिर बाप से पूछेंगे ना कि तुमको फिर बाप पूछेंगे ना कि तुमको पतित किसने बनाया? इतना मैंने तुमको पावन बनाया था, तुमको सतयुग की दुनिया में भेजा था, तुम कितने पावन थे, फिर पतित किसने बनाया तुमको? ये भी अभी तुम बच्चे समझते हो ना। बाबा पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे? अब हमने आपको इतना स्वच्छ बनाया, तुम फिर गंदे मैले कैसे हो गए, कहेंगे ना। तो बाबा भी पूछते पतित कैसे बन गए। ये भी अभी तुम बच्चे समझते हो कि जब से रावण राज्य शुरू होता है, हाँ कैसे बनते हैं पतित? जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से पतित बन पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है, फिर तुमको सुख तो नई दुनिया में मिलना चाहिए, वो मैं ही आकर के देता हूँ। हम तुमको पावन बनाते हैं और फिर माया रावण क्या करती है? वो तुमको पतित बनाती है। देखो कैसा हाल है। बाप वर्षा देते हैं और रावण फिर श्राप दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप वर्षा देते, रावण श्राप देते। ये भी खेल है। क्यों ये प्रश्न नहीं पूछ सकते, खेल है। खेल में ऐसा ही है सबका पाठ। ये भी खेल है। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, उनका बुत बना करके जलाते हैं। कभी देखा शिव का चित्र उठाकर जलाए? शिव तो मित्र है, शिव तो बाप है, उनका थोड़ी कोई जलाएंगे। नहीं, शिव तो है निराकार, राम सुख देने वाला है, उनको कैसे जलाएंगे? दुख देने वाला है रावण। फिर पूछो हाँ कि ये रावण कब से जलाते हैं? तो कहते हैं ये तो अनादि जलाते ही आते हैं। अब अगर अनादि काल से रावण को जलाते ही आते हैं तो इससे क्या सिद्ध हुआ? तो क्या शुरू से रावण राज्य था? अगर जलाते ही आ रहे हैं शुरू से ही, तो रावण राज्य शुरू से ही था क्या? राम राज्य हुआ ही नहीं क्या? क्योंकि रावण ही रावण है तो राम राज्य हुआ ही नहीं क्या? ये सब समझाना पड़े। रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये किसको भी पता नहीं है। आधा कल्प से शुरू होता है। तुम सब द्रौपदियाँ पुकार रही हो। हाँ, द्रौपदियाँ पुकारती है बाबा हमारी रक्षा करो। अरे हाँ, बाबा कई माताएं बाबा को कहती थी बाबा हमारी रक्षा करो। तो जैसे द्रौपदी रक्षा मांग रही बाबा को लिखती थी, तो बाबा उनको क्या जवाब देते थे? बाबा उनको कहते थे अरे तुम बोलो ना कि हमको पतित बनना ही नहीं है, हिम्मत दिखाओ। कुछ भी वो कहे तुम बोलो मुझे पतित बनना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो वो देखो बाबा कितनी हिम्मत दिलाते हैं। अरे तुम बोलो ना कि हमको पतित बनना ही नहीं है, तो हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए, ये बोलने की भी हिम्मत चाहिए। नष्टो मोहा बनना है, मैं शरण तब दूंगा। फिर वो बाबा को कहते बाबा आप हमको शरण दो, बाबा मैं आपके पास ही आ जाऊं। पर फिर बाबा क्या कहेंगे? मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्टो मोहा बनेगी।
अब शरण दो, बाबा के पास आओ और तुम पति बच्चे सब याद आते रहे, फिर रोती रहो, फिर क्या क्या करते हैं। तो बाबा तो ऐसे शरण नहीं देंगे, बाबा कहेंगे घर में रहो और हिम्मत से लड़ो, पवित्र बनो। तो मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्टो मोहा बनेगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करो। हाँ, या तो कोई बांदेली माता नहीं होगी, सब छुटेली है ना। है कोई अभी भी बांदेली माता जिनको संघर्ष करना पड़ता है घर में? नहीं। तो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करो। बाबा तो अंतिम, यही हमारा अंतिम पाठ भी है, ग्रस्त व्यवहार में रहते बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, श्री मत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। श्री मत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। दूसरा, बाप से वर्षा लेने के लिए व बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। आंख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान, सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर का अर्थ ही है कि हर शक्ति जिस समय आह्वान करो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो, उसको कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और वो हाजिर। ऐसे भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आ जाए सामना करने की शक्ति। हाँ, करना है सहन और सामना करो, गुस्सा करते रहो और करना है सहन, चुप रहना है तो चुप न रहे और गुस्सा करना शुरू कर दिया। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियां ऑर्डर में है ना, हाथ पैर ये सब ऑर्डर में है, आप जैसे चाहो चलाओ, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करे, एक सेकंड का भी फर्क न पड़े उसी वक्त। स्लोगन, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। कल तो आप सभी ने लगभग सुन ही लिया होगा और यूट्यूब ईमेल और व्हाट्सएप पर तो बहुत आ गया समाचार कि हमारी बहुत ही अति स्नेही अति प्यारी बाबा प्राण अव्यक्त बाप दादा दीदी दादी समेत सर्व ब्राह्मण परिवार की अति स्नेही माउंट आबू आध्यात्मिक संग्रहालय की प्रभारी आदरणीय प्रतिभा बहन जी अपने जीवन के स्वर्णिम काल के 50 वर्षों की अथक ईश्वरीय सेवाओं के उपरांत कल गुरुवार 22 दिसंबर को शाम 8:10 पर अपने भौतिक शरीर का परित्याग कर बाप दादा की गोद में समा गई। ग्लोबल हॉस्पिटल में ही थी काफ़ी समय से
आपकी इस अमूल्य ईश्वरीय सेवाओं को ब्राह्मण परिवार कभी भुला नहीं सकता। आपकी त्याग, तपस्या और अतिशय स्नेहमयी विलक्षण प्रतिभा की धनी का वो तपस्वी स्वरूप चिरस्मृति में समाहित हो गया। आप देखते होंगे कैसे आती थी, रोज आती थी और यहाँ बाबा के कमरे में जाती थी, 4 धाम की यात्रा करती थी और यहाँ आंगन में बैठती थी, सबसे मिलती थी। आदरणीय राजयोगिनी प्रतिभा बहन जी का लौकिक जन्म 28 अगस्त 1948 को मुंबई में हुआ। 1969 में उन्होंने कांदिवली सेवा केंद्र में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। 1972 में माउंट आबू आकर आध्यात्मिक संग्रहालय की सेवाएं संभाली। 69 में संग्रहालय बना और 72 में प्रतिभा बहन को दादी जी ने संग्रहालय संभालने की सेवाएं दी। तो आध्यात्मिक संग्रहालय की सेवाएं संभाली, जहां वे जीवन के अंतिम क्षण तक सेवारत रही। इस स्वर्णिम काल के दौरान उनके नेतृत्व में म्यूजियम के वार्षिक उत्सव के अंतर्गत बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का शुभारंभ हुआ, जो कई वर्षों तक निरंतर जारी रहा, जिसका परिवर्तित स्वरूप वर्तमान तक प्रतिवर्ष वृहद स्तर पर अनवरत जारी है। बच्चों के प्रोग्राम वहीं से शुरू हुए। उनके नेतृत्व में आम लोगों से लेकर देश तथा विदेश के विशिष्ट अति विशिष्ट महानुभावों की ओर से म्यूजियम की सेवाओं का लाभ प्राप्त किया गया। देश विदेश में सेवा केंद्र खुले, म्यूजियम देख करके कईयों ने खोले। विशेषकर जन्माष्टमी पर भव्य रूप से सजाई जाने वाली चैतन्य झांकियां, रक्षाबंधन, दीपावली, शिवरात्रि आदि त्योहारों पर आयोजित समारोहों के कुशल संचालन आगामी पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। आदरणीय दिवंगत प्रतिभा बहन पिछले कुछ समय से बीमार थी। पिछले दिनों उनका अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में उपचार भी किया गया था। हाल ही में उन्हें अहमदाबाद से माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा था। इस दौरान उपचार गुरुवार को आज बना कल उन्होंने अंतिम सांस ली। वह सृष्टि नाटक रंगमंच पर अगले पात्र का अभिनय आरंभ करने की नई यात्रा के लिए प्रस्थान किया। प्रतिभा बहन के देवसान का समाचार उनके लौकिक संबंधियों को दिया गया और वो सब निकल गए हैं। आज दोपहर तक उनके लौकिक परिवार वाले पहुंचेंगे और फिर शनिवार 24 तारीख को माउंट आबू स्थित मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आज पहुंचेंगे। उनकी बॉडी को मॉर्चरी में रखा गया है ग्लोबल हॉस्पिटल में। कोई भी योग करने जाना चाहे वहाँ तो जा सकते हैं, बाहर कमरा है। और कल सुबह सवेरे उनको लाया जाएगा। पहले ज्ञान सरोवर में ले जाएंगे, फिर पांडव भवन में लाएंगे और यहाँ 4 धाम की यात्रा कराएंगे सुबह 9:30 बजे। तो कल सुबह 9:30 बजे उनकी बॉडी को यहाँ लाएंगे और फिर म्यूजियम ले जाएंगे, जहाँ उन्होंने इतनी सेवाएं की, और फिर यहाँ ही माउंट आबू में ही अंतिम संस्कार करेंगे। ओम शांति। अभी हम उस आत्मा को योगदान देंगे। बहुत अपना पुण्य कमा के गई है, जीवनी बाबा की सेवाओं में उन्होंने दिया है। ओम शांति। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा,
होगी दूर अशांति, होगा विश्व का नव निर्माण। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। प्रेम शीतलता और सुख की शांति बहाए अमृत धार। तृप्त करे हर आत्मा को दिव्य गुणों का इसमें सार। चार दिशाओं में गूंजेगा शांति सागर शिव का ज्ञान। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति के पथ पर